हर हर गंगे जय गंगे मैया। आप सभी लोगों का स्वागत है माघ मेले की एक और नई वीडियो में। आज है 15 जनवरी 2026। जितने भी लोग फिलहाल माघ मेले को देखने के लिए आ रहे हैं या फिर यहाँ गंगा स्नान करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कैसे आना होगा, कहाँ आकर के उतरोगे, कहाँ खाना खाओगे, कहाँ रात में रुकोगे और कैसे पूरा मेला घूम सकोगे भाई, वो भी ई रिक्शा या फिर टेम्पू द्वारा या फिर बस द्वारा। देखो काफ़ी लोगों से पैदल नहीं चला जाता है, तो उनके लिए भी शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप लोग मोटरसाइकिल या अपनी कार से कैसे घूम सकोगे। आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है पूरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो बने रहना, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच कर लेना। आपको बारीकी बारीकी से बताने वाला हूँ इस मेले के बारे में। आप लोगों को सबसे पहले जब भी मेले में एंट्री करो तो अपने जो सामान का ध्यान रखना, जो भी आपके पास सामान है आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और किसी के लिए वो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो आप लोग जब भी एंट्री करेंगे आपने सामान का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है लोगों के बैग चुर जाते हैं या फिर सामान चुर जाता है, कुछ रहता है। जब भी आप लोग गंगा स्नान घाट पर स्नान कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है अपने सामान का। अगर आप लोग 4 लोग आ रहे हैं या फिर 5 लोग आ रहे हैं तो आप 2-2 करके या 3-3 करके गंगा स्नान कराना और एक एक व्यक्ति अपने सामान पे खड़ा रहना। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब ज़्यादा भीड़ पड़ती है तो आपके सामान को भाई चोरी होते हुए टाइम नहीं लगता है। तो और अपने साथ अगर बच्चे को ला रहे हो, अपने मम्मी पापा बहन भाई पूरे परिवार के साथ आ रहे हो, अगर 7-8 लोग आ रहे हो तो एक प्लान और बता देता हूँ ताकि आप लोग मेले में बिछड़ ना जाएं। देखो आप लोग आए वैसे ही अपने जेबों में एक पर्ची डाल लें एड्रेस की और मोबाइल नंबर। सभी पे एक तरह के मोबाइल, सभी पे सभी लोगों के मोबाइल नंबर होने चाहिए ताकि आप लोग बिछड़ें तो एक दूसरे को भाई कांटेक्ट कर सकें। अगर आप लोग फिर भी बिछड़ जाते हैं तो इन भाई जो पोल गड़े हुए हैं इन पे सेक्टर नंबर और पोल संख्या पड़ी हुई है, तो आप लोग इनके द्वारा भी अपने व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। और एक बात और रखेंगे ध्यान में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। पूरे मेले में आप लोगों को लगभग 50 से 100 जगह भंडारे मिल जाएंगे जिनमें आप लोग खा सकते हैं खाना। देखो लाइनें तो आप लोगों को काफ़ी लंबी लंबी मिलेंगी, मगर किसी भंडारे में तो भाई 10-20 लोग ही मिलेंगे, तो आप लोग जहाँ खाना चाहें वहाँ खा सकते हैं। कोई रुपया पैसा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। और रुकने की बात करें आप लोगों की, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अपने साथ एक मोटा कंबल ले आएँ ओढ़ने के लिए। फ्री में रुकना चाहते हो तब। अगर आप लोग रैन बसेरे में रुकना चाहते हो तो उनमें रजाई गद्दे वगैरह मिलेंगे आप लोगों को। उनमें केवल रात का 100 रुपये चार्ज करना पड़ता है और आधार कार्ड अपना साथ में लाना। आप लोग गंगा स्नान करने के लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर बता देता हूँ कि सुबह आप लोग आओगे यहाँ पर तो सुबह पहले नंबर पे तो गंगा स्नान कर लेना और उसके बाद भाई खाना वाना खा लेना। भंडारे चलते हैं उनमें खा सकते हो या फिर भाई आप लोग खाना मूल लेके भी खा सकते हो। उसका प्राइस पड़ेगा लगभग भाई 100 रुपये 150 रुपये में भरपेट खाना एक व्यक्ति खा सकता है। अक्सर यहाँ पर लोग भाई 40 साल से ऊपर ही ऊपर के लोग ज़्यादातर आते हैं। छोटे बच्चे आपको कम ही देखने को मिलेंगे इस मेले में। और अक्सर छोटे बच्चे को ना ही लेके आए तो फ़ायदा है, क्योंकि जब भीड़ का माहौल बनता है भाई आपको उन्हें कंधे पे बिठाल के चलना पड़ेगा या फिर उनका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। हाथ तो बिल्कुल मत छोड़ना छोटे बच्चे का। अक्सर अगर वो नादान है थोड़ा भी तो उसका हाथ मत छोड़ना, क्योंकि अगर इस मेले में बिछड़ गए तो आपकी कोई बस की नहीं है कि उसको ढूंढ लो। तो इसी कारण मैं कहता हूँ कि अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना एड्रेस उसकी जेब में 2-3 पर्ची बना के घुसेड़ देना, क्योंकि पुलिस वाले जब पकड़ते हैं बच्चों को, जब मिल जाते हैं पुलिस वालों को, तो भाई वो पहले जेबी खुकोड़ते हैं। क्योंकि मैंने पूछा था या फिर उन्होंने बताया भी था कि जितने भी लोग आए आपके रिलेशन में या फिर कोई घर में गांव में, तो उनको बता देना कि जब भी आएँ आप लोग तो अपनी जेब में अपना एड्रेस मोबाइल नंबर रख दें बच्चों के, ताकि आप लोगों का बच्चा आपके साथ तक हो जाए या आपके घर तक पहुंच जाए। मगर देखो इस मेले में आप लोगों को 10 से 12 हज़ार लोग जो मतलब पुलिस वाले हैं आपको देखने को मिलेंगे और आपकी सहायता करेंगे, ना ही कि आपको परेशान। इस मेले में आप लोगों को अद्भुत जगह देखने को मिलेंगी। इसमें लगभग भाई 1 लाख वो लगे हैं त्रिशूल, और इसके साथ साथ भाई 1 करोड़ लगभग जो रुद्राक्ष रहते हैं वो लगे हुए हैं और काम चल रहा है अभी भी। भाई इसकी न्यूज़ देखी होगी आप लोगों ने, और ये बहुत ही अच्छा दृश्य मैंने देखा है इस मेले में। और ऐसे भाई बहुत सारे और भी दृश्य देखने को मिलेंगे। आप लोग बने रहना वीडियो के लास्ट तक। भाई मैं हर रोज अपडेट देता रहता हूँ महाकुंभ के बारे में। सॉरी महाकुंभ नहीं है, माघ मेला है। बाकी की भाई महाकुंभ से कम नहीं है ये भाई, बिल्कुल महाकुंभ जैसा लगा था वैसा ही माघ मेला है। आप लोगों को वैसे ही गेट दिखाई देंगे, वैसी उतनी छोटी भाई जो सड़कें होती हैं वो दिखाई देंगी। सड़कों पर अक्सर यहाँ पर पानी का छिड़काव जरूर किया जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारा क्राउड है, मतलब बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इस कारण भाई पानी का छिड़काव अक्सर करते रहते हैं। यहाँ पर अखाड़े भी आप लोगों को बहुत सारे नजर आएंगे। पूरा का पूरा रास्ता देख सकते हो पानी से भिगो दिया है, मगर लोग भाई साइड में ही चलते हैं। अगर जो लोग भाई बाइक से घूमना चाहते हैं मेले में या फिर कार से घूमना चाहते हैं तो मैं उन लोगों के लिए एक बता देता हूँ बात। देखो जिस दिन ज़्यादा भीड़ रहेगी तो उस दिन तो आपकी बाइक नहीं घुसने देंगे, ना ही कार घुसने देंगे। अक्सर बाइक या कार उन लोगों की जाती है अंदर जो लोग वीआईपी होते हैं। और अगर भीड़ कम है तो आपको भाई किससे भी घूमो, चाहे तो कार से या फिर बाइक से, किसी भी वाहन से घूमो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
यहाँ पर अक्सर उन लोगों से सावधान रहना जो भाई रुद्राक्ष की माला बेचती हैं और लेड से या लड़कियाँ रहती हैं या फिर भीख मांगते हैं। देखो आपके साथ कभी भी और कहीं पे फ्रॉड हो सकता है। भाई रुपया बेफालतू में बर्बाद नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर यहाँ रुपया बांटने पे निकल आए तो आपका भाई कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग साधु संतों का भी। कुछ फ्रॉड साधु संत होते हैं जो आपको उठा के भी ले जा सकते हैं, आपके बच्चे को भी ले जा सकते हैं। तो ऐसी बातों का ध्यान रखना है। यह मेला लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में लगता है और इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को यहाँ पर भाई आते तो एक साथ हैं मगर बिछड़ जाते हैं तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई पहले तो अपने एक साथी रहो और इसके साथ भाई अगर खो जाते हो तो अपनी पर्चियाँ जेब में रखो ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। पीने का पानी यहाँ पर अक्सर मोल बहुत ज़्यादा बिकता है, ये दिखाई देगा। मगर इसी के साथ साथ यहाँ पर टंकियाँ हैं वो बहुत सारी लगाई गई हैं पानी के लिए, तो आप लोग कहीं पर भी पानी पी सकते हैं। और भाई बात करें टॉयलेट की, बाथरूम बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी आप लोगों को। नहाने की व्यवस्था तो नहीं है मगर टॉयलेट बहुत सारी हैं, लगभग एक एक जगह 100 या 50 मिलेंगी आप लोगों को। गंदगी तो आप लोगों को इस मेले में मिलेगी ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं सभी लोगों को कि यहाँ पर कोई गंदगी का माहौल ही नहीं है। भाई थोड़ा गंदा होगा फिर भाई झाड़ू लग जाएगी, थोड़ा गंदा होगा फिर झाड़ू लग जाएगी, यही काम चलता रहता है अक्सर। अभी महाकुंभ के मुकाबले तो यहाँ पर 50% भी भीड़ नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में पिछली साल बहुत ज़्यादा ही भीड़ रही थी, अभी उतनी नहीं है। जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर कोई जो लाइनें रहती हैं, कोई सड़कें रहती हैं उन पे 10,000 ही लोग मिलेंगे, मगर कुछ जो लाइनें होती हैं उन पे आपको करोड़ों लोग एक ही जगह इकट्ठे मिलेंगे। भाई बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी जिनमें आदमियों को भाई चीर चीर के जाना होगा। बाकी आप लोग ध्यान रखना है इन वाले जब पीपा पुल पे चलो आप लोग, तो भाई अगर आप लोग प्रसाद डालना चाहते हो, जिनका जो चारा रहता है, खाना रहता है पक्षियों का, वो ले सकते हो 10 रुपये का, 20 रुपये का। और काफ़ी लोग डालते हैं तो भाई बहुत सारे पक्षी एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। माहौल भाई एकदम मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था। बाकी की तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ का माहौल कितना ही अच्छा है। यहाँ पर लोग पूरा दिन भाई घूम करके शाम को ही वापसी कर सकते हैं। अगर आप लोग सुबह आ जाते हैं तो आप शाम तक वापसी कर सकते हैं अपने घर के लिए। आपको पूरा व्यू देखने को मिल जाएगा, गंगा स्नान भी अच्छी तरह से कर सकते हो। यहाँ गर्मी का माहौल अभी के टाइम पे बना हुआ है, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो जितने भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ट्रेनें भी अभी के टाइम पे ज़्यादा भरी हुई नहीं चल रही हैं, खाली खाली चल रही हैं। बाकी कि आप लोगों को थोड़ा ट्रेन में भी बच के रहना होगा। जब ट्रेन में आओगे आप लोग तो ट्रेन में भी बहुत सारे चोर आप लोगों को नज़र आएंगे, तो अपना सामान ज़रूर बचा के रखना, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। यहाँ पर पुलिस वाले बता रहे थे काफ़ी लोगों के बैग चुर गए हैं गंगा स्नान करते समय। जब गंगा स्नान करो तब तो भाई ध्यान रखना अपने सामान का। आपका बैग उठाएगा बच्चा और निकल के भाग जाएगा। और अगर आपसे कोई फ़ोन मांगता है यहाँ पर बात करने के लिए, कोई बच्चा रो के मांगता है फ़ोन, तब भी नहीं देना है, क्योंकि आप लोग दया दिखाएंगे और आप पे भाई वो बिल्कुल भी दया नहीं खाएगा, आपका फ़ोन चुरा के ही भाग जाएगा। गंगा स्नान जब भी करो तो भाई डिवाइडर लगे हुए हैं जो भाई प्लास्टिक की पिपे ऐसी, उनसे अंदर ना जाएं, क्योंकि पानी का जो जल बहाव रहता है काफ़ी तेज़ रहता है। यहाँ आने के बाद आप लोगों को ऐसे बहुत सारे अखाड़े मिलेंगे जिनमें आप लोग घूम भी सकते हैं, रात में रुक भी सकते हैं फ्री में, या कोई रुपया पैसा नहीं लेंगे आप लोगों से। भाई बिंदास होकर रुक सकते हैं। और यहाँ का भाई माहौल देखो अभी के टाइम का अच्छा खासा है। सुबह आप लोगों को थोड़ी ठंड लगेगी, मगर भाई दिन में आप लोग जैकेट उतार के फेंक दोगे। काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा खासा है। भाई देखो ई रिक्शा, बसें कारें आ रही हैं, इनका भाई एक अलग क्राउड रहता है, ये एक अलग ही रास्ते रहते हैं, उनसे आ सकते हैं मगर हर जगह से लेके नहीं आ सकते। तो शॉर्टकट घूमना चाहते हो तो इन भाई ई रिक्शा वालों से घूम सकते हो। और काफ़ी लोगों को बता देता हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप लोग डायरेक्ट संगम तक भाई अपने ई रिक्शा से जाना चाहते हो तो कुछ सरकारी वाहन चलाए गए हैं जो ई रिक्शा की तरह होते हैं, 4 पहिए वाले, उनमें बैठ के पूरा मेला घूम सकते हो और वहाँ तक जा सकते हो। आपको कोई रोकेगा भी नहीं और ना ही कोई टोकेगा। उसका किराया रहेगा लगभग 50 रुपये और 100 रुपये। देखो जिन लोगों से पैदल नहीं चला जाता है तो वो लोग वही काम कर ले, 50-100 रुपये में कुछ नहीं जाता है, मगर आपको दर्शन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपका भाई गंगा स्नान भी अच्छी तरह से हो जाता है। रात के टाइम पर यह मेला आपको चमकता जो तारों के शहर की तरह दिखाई देगा। और सुबह लगभग 6 या 7 बजे तक यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था रहती है, फिर उसके बाद जब धूप निकल आती है या फिर सूरज निकल आते हैं तो बंद हो जाते हैं। बाकी कि यहाँ का माहौल की बात करें यार, इतना ज़बरदस्त माहौल है भाई। हज़ारों बीघों में क्या भाई, बहुत उससे भी ज़्यादा बीघों में मेला लगा हुआ होगा। आप लोगों को बहुत सारे ठेले वाले मिल जाएंगे, खाना चाहते हैं कहीं पर भी खा सकते हैं। और अगर यहाँ से जल ले जाना चाहते हैं भाई देखो, यहाँ गंगा जल लेना चाहते हो तो घर से ही लेके आना, अपनी बोतल होती है छोटी पिपिया, या फिर यहाँ से लेना चाहते हो यहाँ से भी ले सकते हो, 50-100 रुपये की एक मिल जाएगी। अब की बार इतनी महंगाई नहीं है जितनी पिछली बार महाकुंभ में रही थी, उसके मुकाबले अभी के टाइम पे बहुत सस्ता माल मिल जाएगा। अक्सर ध्यान रखें जो भाई घर पे आपको 2 रुपये में मिलेगा वो 4 रुपये में तो मिलेगा ही मिलेगा अब भी यहाँ पर। तो जो भी सामान यहाँ पर खरीदना चाहते हो उससे अच्छा रहेगा कि आप मेले से बाहर निकल के खरीद लें। और आप लोगों को बहुत सारे महंगे महंगे सामान भी मिल जाएंगे
और आप लोगों को सस्ते भी सामान मिलेंगे, मगर यादगार के लिए कुछ भी तो ले जाना अच्छा रहता है। तो यादगार के लिए कुछ भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अक्सर आप लोगों से बहुत सारी जो लड़कियां रहती हैं रुद्राक्ष बेचने वाली, वो वही बहुत मीठी-मीठी बात करेंगी, मगर आपको उनके बहकावे में ना आना है, क्योंकि भाई बहुत महँगी-महँगी जो रुद्राक्ष की माला होती है वो आपको बेच देंगी और आप ले भी लेंगे, क्योंकि भाई फसाई में आना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो आप लोगों को ध्यान में कुछ ऐसी बातें रखना है कि किसी से फ्रॉड में नहीं आना है, क्योंकि काफ़ी लोग भाई ऐसे घूम रहे हैं जो आपको भाई 1 मिनट में आपका चूतिया काट जाएँगे। तो आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। अक्सर आपको रुकने की व्यवस्था अच्छी खासी मिल जाएगी, जो कि भाई साधु संतों के पांडाल हैं, उनमें आप लोगों को बहुत सारी व्यवस्था मिल जाएगी। प्रयागराज के जितने भी नज़दीकी गाँव हैं, उन गाँव वाले बच्चे आते हैं छोटे-छोटे, लगभग 6-7 साल के बच्चे आप लोगों को पानी बेचते हुए नज़र आएँगे। तो भाई पानी लेने में कोई बुराई नहीं है। बाकी के और सामान ना लें, खाने-पीने का ना लें, कोई बाँट रहा है, कोई अगर खुले में बाँट रहा है वैसे, वो ना लें, अगर भंडारा चल रहा है तो उसमें खा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अक्सर एक बात ध्यान में और रखेंगे, जितने भी लोग आ रहे हैं, कि जो भाई सुबह से लेके और शाम तक की टाइमिंग है, उसमें तो आपका कोई चोरी माल नहीं होगा, सिवाय गंगा स्नान के घाट के मुकाबले। बाकी के आप लोग रात में पूरी तरह से अच्छी तरह से सुरक्षित रहना, क्योंकि रात के टाइम पे तो लोग